तो जो है सुपर फास्ट रिवीजन का लेक्चर हम लोग 5 देखेंगे, ठीक है। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे फुट एंड इमेज के बारे में पढ़े, पैरेललोग्राम, एरिया, सिमेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म के बारे में पढ़े, ठीक है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़े, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, लेमडा वन रेशियो क्या होता है, ये सब फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन लगाए जो है। कुछ क्वेश्चन जो है आर्थो सेंटर पे भी लगाए, ठीक है। अब इसमें जो है लेक्चर 5 में जो है मेन हम लोग सीखेंगे आर्थो सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन लाइन के थ्रू जो है इंट्रेंस एग्जाम में कैसे आएगा, ठीक है। अगर लाइन के थ्रू जो है आर्थो सेंटर के क्वेश्चन आते हैं अगर स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिसको पहले से आर्थो सेंटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को जो है लगाना बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा कि आर्थो सेंटर किसे कहते हैं। पहले तो बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि आर्थो सेंटर क्या है, जिसको क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आर्थो सेंटर कैसे मिलता है, किसी भी ट्रायंगल में आर्थो सेंटर कैसे मिलता है, इसको पहले जानना जरूरी है। तो इसको जो है स्टूडेंट ध्यान, आर्थो सेंटर का मतलब होता है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। तो बच्चे ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, एक लाइन होती है, ठीक है, जिसको एल्टीट्यूड लाइन में, उसको एल्टीट्यूड कब बोलेंगे, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। अब यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इस ट्रायंगल को क्या मान लेते हैं, सी, ठीक है। एक लाइन यहाँ से यहाँ पास करेगी, ठीक, इस वर्टेक्स से जाएगी, यहाँ पे कितने डिग्री के एंगल बना दी बताओ, 90 डिग्री के एंगल बना दी। समझ में आया। एक लाइन यहाँ से यहाँ पास करेगी और इस वर्टेक्स से जाएगी, ये भी कितने डिग्री के एंगल बनाते हुए क्या बताओ, 90 डिग्री का। ये जो इंटरसेक्शन होगा, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं बी डी और सी ई। ये जो बच्चों बी डी और जो सी डी लाइन है, इसी को बोलेंगे एल्टीट्यूड, और इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थो सेंटर, ठीक है। पहले तो ये बच्चों क्लियर होना चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड को ही बच्चों क्या बोलेंगे, आर्थो सेंटर। इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थो सेंटर, ठीक है। तो पहला किसी भी क्वेश्चन अगर इंट्रेंस एग्जाम में आता है, तो पहला काम ये करना है, आर्थो सेंटर की डिफिनीशंस तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि कैसे आर्थो सेंटर कैसे निकलता है, कैसे किसके इंटरसेक्शन से मिलता है, आर्थो सेंटर कौन सी लाइन होती है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया है, लाइन हम लोग को दे दिया है, ठीक है। तो ये एक लाइन दिया हुआ है x प्लस वाई, आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, लाइन के थ्रू पूछा गया जो है आर्थो सेंटर किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो पहले ये लाइन लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1। और बच्चों दूसरा लाइन का इक्वेशन जो है हम लोग मान लेते हैं 4x माइनस वाई, इसको भी ले लेते हैं अब +4 इक्वल टू 0। इस लाइन को ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6, ठीक है। पहला काम करते हैं, इस लाइन और इस लाइन से इंटरसेक्शन निकालते हैं, फिर इस लाइन और इस लाइन से इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो इसको इंटरसेक्शन निकालोगे इससे वर्टेक्स मालूम हो जाए, 4x माइनस वाई अब +4 इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। इस लाइन से x और y की वैल्यू निकालेंगे, ये कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, -3/5, -3/5। ax की वैल्यू -3/5 जो है एक इक्वेशन में रख देंगे, तो -3/5 अब प्लस y इक्वल टू क्या मिला 1। तो y की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 8/5। ये हमको कोऑर्डिनेट मिल गया -3/5 और 8/5, ये हमको मिल गया सी का वर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और x प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x
प्लस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। ये माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस माइनस, यहाँ पे बच्चों y इज इक्वल टू क्या मिलने लगता है, -4, y के वैल्यू 4 मिलने लगा। अब इसको पिन पुट कर देते हैं, कितना मिलेगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या मिलने लगा, सॉरी x प्लस 4, x प्लस 4 1, तो x इज इक्वल टू क्या मिला 3। ये वर्टेक्स हमको क्या मिल गया बच्चों, -3,4। अब दो वर्टेक्स मिल गया b और c। अब अल्टीट्यूड लाइन लिखना हमारे लिए आसान हो गया। ये अल्टीट्यूड लाइन BD, इक्वेशन ऑफ BD, इक्वेशन ऑफ BD लिखने के लिए, इक्वेशन ऑफ BD का इक्वेशन लिखने के लिए इसका परपेंडिकुलर लाइन का यूज करेंगे। 4x यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या मिलेगा, -x माइनस 4y प्लस लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये लाइन किससे पास करके जा रही है, -3,4, -3,4 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, -16 अब प्लस लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी आ गई, 13 आ गई, ठीक है। लेमडा की वैल्यू 13 आ गई। तो एक परपेंडिकुलर लाइन इसका हम लोग लिख लिए, क्या मिला, 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हमको क्या मिल गया यहाँ पे, तो -x माइनस 4y अब प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखे, x प्लस 4y इक्वल टू कितना 13। ये हमको एक लाइन अल्टीट्यूड लाइन का इक्वेशन मिल गया BD का, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट जो है हम लोग BD के साथ हम लोग इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, CE का, C का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ CE, CE इक्वेशन ऑफ CE बच्चों, जब इक्वेशन ऑफ CE निकालेंगे तो इसका परपेंडिकुलर लाइन लिखेंगे 3x अब -2y प्लस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको किससे हम लोग पास करा देंगे, -3/5 पासिंग थ्रू -3/5 8/5। अब यहाँ से जैसे ही पास कराएंगे यहाँ से एक लाइन आ जाएगी, यहाँ से लाइन है क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आएगी, तो -9/5 -9/5 और बच्चों -16/5 अब प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, ये -25 लेमडा इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों 5। अब लाइन का इक्वेशन हमको क्या मिला, 3x माइनस 2y अब प्लस 5 इक्वल टू कितना मिला 0। ये सेकेंड लाइन हो गई। ये जो है हमारा ये लाइन अल्टीट्यूड, ये फर्स्ट अल्टीट्यूड हो गया, अल्टीट्यूड, और ये सेकेंड अल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। अब दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे इक्वेशन, अल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग। जब इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो इसका कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3/7 और y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 22 अपान कितना 7, जो कि दोनों ही वर्टेक्स क्या है बताओ, पॉजिटिव है, ये भी और ये भी। तो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर जाएगा हम लोग का, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, कैलकुलेशन इसका बहुत बड़ा था, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्टेक्स अगर ये इंटरसेक्शन, ये जो वर्टेक्स आया यही अल्टीट्यूड है, ये दोनों ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसलिए किस में लाई करेगा, फर्स्ट में, ठीक है। इसको ध्यान देना, ये फर्स्ट में लाई करेगा। चलो इस पे बच्चे ध्यान देंगे। अब फिर ये लोकस का क्वेश्चन आ गया, दोबारा जो है लोकस का क्वेश्चन आया। लोकस के लिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि लोकस के लिए बच्चों को पहचाना, ये वेरिएबल जो थीटा है, अब इसको हमारा क्या गायब होना पड़ेगा, ये जब तक थीटा रहेगा तब तक कैलकुलेशन लोकस नहीं आ पाएगा, ठीक है। इंटरनली पहला क्या है, लोकस ऑफ पी फाइंड करना, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 1,0 एंड 2 cos थीटा 2 से इंटरनली इन विच रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है,
2:3, ठीक है। तो ये ध्यान देना बच्चों, ये एक लाइन ले लेते हैं, लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। और इसको ये मान लेते हैं 1,0, इसको बच्चों बी मान लेते हैं 2 cos थीटा और कितना 2 sin थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाता है h, के इंटरनली, ध्यान देना बच्चों, इंटरनल का मतलब होता है ए और बी के बीच में, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:3, रेशियो क्या है बच्चों 2:3, ठीक है। अब एच के इसी का लोकस फाइंड करना है, इसका लोकस फाइंड करना है। अब इस पॉइंट को जो है इस क्वेश्चन में कंडीशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो एच बराबर सभी बच्चे जानते हैं, एच बराबर ऐसे इंटरसेक्शन, ये फार्मूला इधर की तरफ जाता है, ये रेशियो, तो क्या बन जाता है यहाँ पे 4 cos थीटा, अब प्लस यहाँ पे आएगा तो बच्चों 3 मिलेगा, और अपान रेशियो का सम कितना हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमको, 5h -3 अपान 4, 5h -3 अपान 4 इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आ गया बच्चों, ठीक है, ये चीजें फिक्स हो गया सर्किल के लिए। अब ध्यान देना, अब यहाँ के की वैल्यू अगर फाइंड करना, हम लोग को के की वैल्यू अगर निकालना होगा, तो इसमें बच्चों के अब जाएगा, ये जो है के साथ 2 जाएगा, इसके साथ क्या बनेगा 4 sin थीटा, 4 sin थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3 आएगा 0 अपान कितना 5, तो यहाँ पे बच्चों sin थीटा बराबर क्या मिला 5h, 5k अपान कितना 4, ठीक है। ये सेकेंड ले लो, इसको फर्स्ट ले लो, दोनों को क्या कर दो बच्चों स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड ऐड, स्क्वायर करके अगर ऐड हम लोग करेंगे फर्स्ट और सेकेंड, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को स्क्वायर करके और क्या कर देंगे बच्चे ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा 25k² अपान 4, अब प्लस यहाँ बच्चों 5h -3 का होल स्क्वायर अपान 4, यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा 1। अब ये हमारा इक्वेशन किसका आने लगा बच्चों सर्किल, इसका लोकस क्या बताएगा सर्किल, ध्यान देना इसका लोकस क्या हो जाएगा सर्किल, इसको सॉल्व करो इसका लोकस सर्किल आ जाएगा, सर्किल का इक्वेशन बताने लगेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको बच्चे ध्यान से देख लें, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है एक बार और देख लें इसको। चलो ये बच्चों क्वेश्चन ध्यान से देखना जो है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट फॉर्म का भी तुमसे यूज करा लिया है, ठीक है। द रेशियो इन विच द लाइन, द रेशियो इन विच द लाइन 3x + 4y + 2 = 0 डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 3x + 4y + 5 = 0 एंड 3x + 4y - 5 = 0, ठीक है। डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है बच्चे ध्यान देंगे, अब इसको जो है क्वेश्चन पे बच्चे ध्यान दें, डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन, ये इस तरह से हमने बना लिया, तो ये लाइन जो है प्लस वाली लाइन ये है, तो इसको मैंने यहाँ पे लाया, इसका इक्वेशन लिख लिया बच्चों 3x + 4y - 5 = 0, एक लाइन ये ले लिया, कौन सी लाइन है बच्चों ये है लाइन ये जो डिवाइड कर रही है 3x + 4y अब +2 = 0, एक लाइन बच्चों जो इधर यहाँ से इसके इधर होगी, जिसको हमने ले लिया 3x + 4y अब +5 = 0, इसके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया क्या d2 या d1 मान लिया, इसके बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया बच्चों d2। अब हमको क्या फाइंड करना है d1 अपान क्या बताओ d2, ये तो सबसे पहले d1 क्या है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो बच्चों को फार्मूला याद है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फार्मूला मॉड c1 - c2 अपान √a² + b², से ध्यान से बच्चे सुने, मॉड c1 - c2 अपान √a² + b², ठीक है। तो ये ध्यान देंगे बच्चे मॉड c1 - c2, ये क्या मिला बच्चों 2 - 5 अपान कितना √a² + b², 9 प्लस कितना 16, तो क्या मिला बच्चों 3 अपान कितना मिला 5, ये रिजल्ट हमको मिल गया 3/5। यहाँ से बच्चों अगर d2 का अगर हम लोग देखेंगे तो c2 - t2, ठीक है, यहाँ पे इसको रिजल्ट लोगे तो -5, ये क्या मिल गया -2, ठीक है, अपान कितना बच्चों √25, तो क्या मिल गया 7 अपान कितना मिला 5,
ये D2 हो गया, ये क्या हो गया D1। तो D1 अपान D2 3/5 अपान 7/5, ये इससे कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या मिला 3/7। तो लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी बच्चों 3/7। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो एक बार बच्चे फिर से ध्यान देखें, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसको और इसको। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, कैसे पहचानो, क्योंकि यहाँ से जो चीजें हैं, यहाँ से जो चीजें हैं और यहाँ से जो चीज, ठीक है देख रहे हो ये सेम है, तो एक मतलब ये सेम है तो ये लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। हमने बताया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर ax प्लस बी वाई प्लस d1 इक्वल टू जीरो, तो हमसे इससे मतलब नहीं, बस इतना तो मतलब अगर ये लाइन अगर यहाँ सेम है तो ये लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड, इसके बीच का डिस्टेंस पैरेलल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसके बीच का पैरेलल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये रेशियो मालूम हो जाता है। फाइनल रिजल्ट कितना आता है बच्चों, 3:7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हम प्रीवियस लेक्चर में तुम लोग को बता चुके हैं, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर फिर आ गया, आर्थो सेंटर का क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा एक प्रॉपर्टी है इस क्वेश्चन में कि आर्थो सेंटर ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, इसमें से दो लाइन है, ये पेयर्स ऑफ लाइन है, इसमें से दो लाइन निकलेंगे, x बराबर 0 और y बराबर क्या बताओ 0, और एक लाइन ये है। ठीक है, तीन लाइन हो गई, इसमें से दो लाइन है, एक इक्वेशन x बराबर 0 y बराबर 0, एक ये लाइन थर्ड लाइन। अगर इसको फिगर अगर हम लोग ड्रा करेंगे बच्चों, तो हम लोग फिगर कैसे ड्रा होगा, ये लाइन ऐसे हो गई। ठीक है, कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 1, x बराबर 0 ये लाइन हो गई, एक y बराबर 0 ये लाइन हो गई। तो ये ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल जो है कहाँ पे काम कर रहा है, 0,0, ये ओरिजिन है, क्या है बच्चों, ओरिजिन, ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक है, 0 आर्थो सेंटर ऑलवेज सटिस, आर्थो सेंटर आज इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर्थो सेंटर ऑलवेज लाई ऑन द राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो जहां पे राइट एंगल बनता है उसी वर्टेक्स पे कौन लाई करेगा, आर्थो सेंटर। ये हमने बताया तुम लोग को। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने एकदम डिटेल में बताया तुम लोगों को जब मैं कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा रहा था, कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ए बी सी, तो आर्थो सेंटर यहाँ पे लाई करेगा, राइट एंगल पे लाई करता है, ध्यान देना बच्चों, आर्थो सेंटर राइट एंगल पे लाई करेगा। हाइपोटेनस का इसका और इसका, इसका और इसका मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट, इस पे कौन लाई करेगा बच्चों, सरकम सेंटर। ये याद रखना, भूलना नहीं चाहिए, सरकम सेंटर, इसको याद रखेंगे बच्चे, इस पे कौन लाई करेगा, सरकम सेंटर, इसको भूलना ही नहीं बच्चों। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर्थो सेंटर लाई ऑन द राइट एंगल एंड सरकम सेंटर इज ए मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। अब यहाँ पे देख रहे हो इसका वर्ड, यहाँ पे कौन लाई करेगा, आर्थो सेंटर। अब ऐसे यहाँ पे कौन लाई करेगा, आर्थो सेंटर, तो हमारा क्या मिला 0,0, आर्थो सेंटर क्या हो गया बच्चों 0,0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी। यस, सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो लेक्चर 5 में मेन हम लोग देखे जो है आर्थो सेंटर के बारे में, लाइन के थ्रू जो आर्थो सेंटर के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब लेक्चर 6 में भी नेक्स्ट देखेंगे, और भी चीजें हैं, बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक, इक्वली इंक्लाइंड लाइन क्या होती है उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें भी अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो आगे हम लोग देखेंगे लेक्चर में। ठीक है, आज इतना ही रहेगा, थैंक यू।